एचएलओ ऐप में दोहराएं और नया कब चुनें। 90% लोग यही गलती कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से में देखिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दोहराए और नया बटन को लेकर हो रहा है। कब आपको रिपीट चुनना है, कब आपको न्यू पर क्लिक करना है, और अगर साथ ही एक ही मकान में एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रही। तो साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन आप लोग हो सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उस टेलीग्राम में जुड़े हुए सभी प्रगणक साथी किसी न किसी प्रगणक के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सभी प्रगणक साथियों का जो जनगणना 2027 का कार्य है वो बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, और उस एग्जाम्पल के अनुसार आप लोगों को किस प्रकार से एचएलओ ऐप में एंट्री करनी है इसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब आप लोग जनगणना करने के लिए जाएंगे फील्ड में, तो एक एग्जाम्पल इस प्रकार का आप लोगों को 100% मिलेगा। इसमें एक भवन है और एक मकान है और एक परिवार है। इस प्रकार का एक भवन आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसकी एंट्री आपको एचएलओ ऐप में किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर एचएलओ ऐप को मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद में सबसे पहले देखिए यहाँ पर लाइन क्रमांक लिखा हुआ है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लाइन क्रमांक चलते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पर भवन नंबर फिल करते जाना है। जिस भी भवन का आप लोग एंट्री करना चाहते हैं उस भवन की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। जब हम यहाँ पर पहली बार भवन की संख्या एंट्री करेंगे तब यहाँ पर ये दोहराई वाला बटन डिसेबल रहेगा, यानी कि एक्टिव नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जैसे ही आप लोग यहाँ पर भवन की संख्या डाल देंगे, भवन संख्या डालने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो कि 001 से आप लोगों की यहाँ पर शुरुआत होगी। अब क्योंकि हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही भवन नंबर है और एक ही जनगणना मकान संख्या है, तो आपको यहाँ पर भवन नंबर 1 लिख देना है, फिर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो जनगणना भवन नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे आप लोगों के पास में 34 क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इन सभी 34 क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है और सबसे लास्ट में सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों की एक भवन की एंट्री आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आप जैसे ही अगले मकान में जाते हैं, आपके सामने एक ऐसा मकान आता है जिसमें एक भवन है और एक मकान है, और उस मकान में दो परिवार रहते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है, क्योंकि भवन एक ही है, एक ही मकान है, लेकिन उसमें दो परिवार रहते हैं। तो इसकी एंट्री आप लोगों को एचएलओ ऐप में किस प्रकार से करनी है। तो हमारा जो लाइन क्रमांक है वहां पर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले 001 था, अब यहाँ पर 002 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर जो भवन नंबर है वो भवन नंबर हमारा क्योंकि 02 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 02 फिल कर दिया है। और 02 फिल करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर के लिए नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम लोग नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है ऑटोमेटिक ही 002 आ जाता है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में 34 सवालों को जवाब देकर सबमिट कर देना है। अब समझने वाली बात यहाँ से है, क्योंकि इस एक जनगणना मकान में दो फैमिली रह रही है, तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो एक फैमिली की एंट्री तो आप लोगों को जैसे अभी मैंने बताया वैसे आप लोगों को कर देना है। अब दूसरी फैमिली की एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ से फिर से हम लोग 02 टाइप करेंगे, या तो आप लोग 02 टाइप कर दीजिएगा, नहीं तो ये जो छोटा सा तीर का निशान दिख रहा है जिसे कि हम लोग ड्रॉप डाउन कहते हैं, इस पर लोग क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जितने भी भवन नंबर फिट किए गए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप लोगों को 02 सेलेक्ट कर लेना है। 02 सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर दोहराई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग दोहराई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 02 में, तो दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जनगणना मकान नंबर में भी आप लोगों को यहाँ पर दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस बार आप लोगों को नया वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि इस जनगणना मकान में दो फैमिली रह रही है। तो एक फैमिली की एंट्री हम लोगों ने कर दी है, अब हम लोग दूसरी फैमिली की एंट्री करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है 0002 यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों को आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप लोगों को 34 क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ कि आखिर में परिवार होता क्या है। देखिए, परिवार हम लोग किसे कहते हैं। परिवार हम लोग उस व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो एक ही रसोई से खाना खाते हैं, यानी कि परिवार के सभी सदस्य का जो खाना है वो एक ही रसोई से बनता है और यहाँ पर सभी एक ही साथ ही खाना खाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं परिवार। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक भवन, एक जनगणना मकान और दो परिवार, मतलब कि इस मकान में दो परिवार रह रहे हैं और दोनों परिवारों को जो खाना बन रहा है वो एक ही रसोई से बन रहा है। तो थोड़ा सा आगे जाने पर हम लोगों को एक और भवन मिलता है, और इस भवन में एक भवन है
और 2 जनगणना मकान हैं। जैसे कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर भवन नंबर 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इसमें यहाँ पर 2 जनगणना मकान है, 003 और 004। और इसमें 2 अलग-अलग परिवार रहते हैं क्योंकि दोनों की रसोई अलग-अलग है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 2 जनगणना मकान माना है। अब ऐसे भवन की एंट्री आपको एचएलओएफ में किस प्रकार से करनी है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग भवन नंबर 3 लिख देंगे और 3 लिखने के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है ऑटोमेटिकली 003 आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि आगे बढ़े इस पे क्लिक करेंगे तो 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सभी 34 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दे देना और लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब एक जनगणना मकान की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब क्योंकि इस भवन में 2 जनगणना मकान है तो एक ही तो हमने एंट्री कर दी है, अब हम लोग दूसरे की एंट्री करना सीखते हैं। दूसरे भवन की जब आप लोग एंट्री करोगे तो भवन नंबर तो एक ही है, 03 भवन नंबर हम लोगों ने मान रखा है। तो यहाँ से आप लोगों को ड्रॉप डाउन बॉक्स से यहाँ पर फिर से 03 भवन नंबर सेलेक्ट कर लेना है और इस दोहराए वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो दोहराए वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनगणना मकान के अंदर आप लोगों को नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 004 मकान नंबर आ जाएगा, यानी कि चौथे मकान की एंट्री अब आप लोगों को करनी है। तो फिर से यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, फिर से 34 क्वेश्चनों की लिस्ट आएगी, उन सभी के जवाब आपको देकर लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक और एग्जाम्पल मिलता है कि भवन तो एक ही है, जैसे कि आप लोग भवन नंबर यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, ये 4 भवन नंबर एक ही है, लेकिन इसमें 2 जनगणना मकान है, 005 और 006। अब इसमें 4 परिवार रहते हैं, 2 परिवार इस वाले भवन में रहते हैं 5 नंबर में, 2 परिवार 6 नंबर वाले भवन में रहते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 परिवार की अलग अलग एंट्री कर कर बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं एचएलओएफ में। एचएलओएफ में जाने के बाद में लाइन क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। भवन नंबर हम लोग 04 फिल कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर नए वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो जनगणना मकान नंबर है वो 005 आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद 34 क्वेश्चन लिस्ट आएगी, उसको आपको भरकर सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद में भवन नंबर 5 में एक परिवार की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब दूसरे परिवार की एंट्री आप लोगों को करनी है। तो जब आप लोग दूसरे परिवार की एंट्री करेंगे तो लाइन क्रमांक यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको फिर से इस ड्रॉप डाउन से 04 भवन संख्या चूज कर लेनी है, क्योंकि इसी भवन में हम लोगों को 4 बार एंट्री करनी है, क्योंकि भवन तो एक ही है लेकिन जनगणना मकान अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही भवन नंबर सेलेक्ट करना है 04। तो 04 भवन संख्या सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर दोहराई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग दोहराई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोहराई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको जनगणना मकान नंबर के लिए भी आप लोगों को दोहराई वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को 005 जो मकान संख्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर से आपको आगे बढ़े इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में फिर से 34 क्वेश्चनों की लिस्ट आ जाएगी। तो उस 34 क्वेश्चनों की लिस्ट का जवाब आप लोगों को देना है। मकान संख्या 5 में हम लोगों ने 2 परिवारों को एंट्री कर ली है। अब हम लोग मकान संख्या 6 की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक आ चुकी है। ऑटोमेटिक आने के बाद में यहाँ पर भवन संख्या आपको फिर से 04 सेलेक्ट कर लेनी है और आपको फिर से दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब तक आप लोग चौथे भवन नंबर के सभी एंट्री पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको दोहराई वाला ऑप्शन ही काम में लेना है। अब उसके बाद में अब आपको यहाँ पर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 005 की एंट्री तो हम लोगों ने कर दी है, अब मकान नंबर 6 की एंट्री हम लोगों को करनी है। तो जैसे आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही 006 मकान संख्या आ जाएगी और उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक कर 34 सवालों के जवाब आप लोगों को दे देने हैं। अब यहाँ पर भवन नंबर 6 में हम लोगों ने एक परिवार की एंट्री तो कर ली है, अब हम लोगों को दूसरे परिवार की एंट्री करनी है। तो जैसे हम लोग नए परिवार की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको भवन जो नंबर है फिर से 4 सेलेक्ट कर लेना है, दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पर आपको दोहराई वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप लोग दोहराई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस भवन में 2 जनगणना मकान है, 5 नंबर का भी है, 6 नंबर का भी है, तो आप लोगों को क्योंकि आपने 5 नंबर की एंट्री तो पहले कर ली है, अब आपको यहाँ पर 6 नंबर मकान की एंट्री करनी है। तो आपको 6 नंबर मकान सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से 34 क्वेश्चन आएंगे, सभी के जवाब देते हुए आपको उसको सबमिट कर देना है। थोड़ा सा आगे और हम लोग फील्ड में चलते हैं तो हमारे सामने भवन नंबर 5 आ जाता है। तो भवन नंबर 5 में आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको 3 जनगणना मकान दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य आवास आप लोगों को, जिसको यहाँ पर मैंने 7 नंबर जनगणना मकान दिया है। अब 8 नंबर में यहाँ पर देखिए एक गैराज बना हुआ है, तो आपको गैराज को भी जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मानना है। अगर इस जगह दुकान होती तो आपको दुकान को भी जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर वाला जो मकान है वो सर्वेंट रूम है, यानी कि नौकर का कमरा है।
अब क्योंकि यहाँ पर ये जो नौकर है इसका अलग रूम है और ये इसकी अलग रसोई है, ये अलग खाना बनाकर खाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को अलग जनगणना मकान नंबर देना है। अगर यही नौकर इस मुख्य आवास में ही रहता और इस मुख्य आवास के मालिक के साथ ही खाना खाता, वही खाना बनाता, तो यहाँ पर दोनों को एक ही परिवार आप लोगों को मानना होता है। लेकिन यहाँ पर मकान मालिक और जो नौकर है दोनों अलग अलग रसोई का यूज कर रहे हैं, दोनों अलग अलग खाना बना रहे हैं, दोनों अलग अलग खाना खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मानना है। तो अब इसकी एंट्री आपको ऐप में कैसे करनी है वो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक आगे बढ़ चुका है, 009 पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर भवन नंबर 05 टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में नया वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भवन नंबर 007 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने 7 नंबर जो मकान माना वो किसको माना है, जो मेन हाउस है, जो मुख्य आवास है, उसको हम लोगों ने माना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे, फिर से 34 क्वेश्चनों के आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य आवास की एंट्री कर ली है। अब हमको एंट्री करनी है गैराज की। तो यहाँ से लाइन क्रमांक आगे बढ़ चुका है। यहाँ से हम लोग फिर से जो भवन नंबर है वो 05 सिलेक्ट करेंगे और इस बार आपको दोहराई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से आपको नया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है वो 008 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे और 7 में अब आपको गैराज के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है होगा, तो आपको गैराज के लिए ऑप्शन नंबर 7 सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। फैक्ट्री, वर्कशॉप और वर्कशेड वाला जो ऑप्शन है इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है और अगला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे के जो सारे क्वेश्चन है अब वो सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। तो यानी जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आगे के सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, आपको सिंपल लास्ट में सेव कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेन हाउस की भी एंट्री कर ली है, गैराज की भी एंट्री कर ली है। अब हम लोग चलते हैं मकान नंबर 9 में जो कि नौकर का हाउस है। तो यहाँ से फिर से आप लोगों को 05 सेलेक्ट करना है भवन संख्या और फिर से आपको दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक 9 आ जाएगा। सिंपल आपको आगे बढ़े इस पे क्लिक कर आगे की जो जानकारी है, जो 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी के सवालों के जवाब देना है और लास्ट में सेव कर देना है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास में आता है सरकारी ऑफिस, यानी कि कोई भी सरकारी कार्यालय हो सकता है। यहाँ पर तहसील हो सकती है, एसडीएम ऑफिस हो सकता है या फिर किसी भी विभाग का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिस हो सकता है। तो उन सभी को आप लोगों को नंबर देना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भवन नंबर है वो भवन नंबर 6 दे दी है। अब भवन नंबर 6 देने के बाद में अब इस भवन में बहुत सारे रूम बने हुए, बहुत सारे ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो इन सभी को आप लोगों को एक भवन नंबर ही देना है। अलग अलग बिल्डिंग होने के कारण, अलग अलग ब्लॉक होने के कारण भी आप लोगों को अलग अलग जनगणना मकान नंबर नहीं देने हैं, क्योंकि इन ऑफिसों में जो कर्मचारी 10 बजे आता है, काम करके 5 बजे चला जाता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रसोई नहीं है, इसलिए आपको इस पूरी बिल्डिंग को एक ही बिल्डिंग माननी है और एक ही जनगणना मकान आप लोगों को मानना है। तो अब हम लोग इसकी ऐप में एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर भवन नंबर 6 यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान नंबर 0010 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचेंगे, अब आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से आप लोगों को जो दुकान और जो कार्यालय वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। दुकान है, दुकान सबसे आपको समझ ही गए होंगे, लेकिन अगला जो ऑब्लिक में यहाँ पर कार्यालय लिखा हुआ है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कंपनी का ऑफिस हो, चाहे सरकारी ऑफिस हो, इस सभी ऑफिसों के लिए आप लोगों को बिंदु नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आगे के सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे, मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन भी बंद हो जाएगा और इसको आपको बस सेव कर देना है। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे सामने भवन नंबर 7 आता है और इस भवन नंबर 7 में आप लोग देख रहे हैं 3 इधर रूम बने हुए और 3 इधर रूम बने हुए, यानी कि कुल मिलाकर 6 रूम है और इन 6 रूम में सभी अलग अलग फैमिली है और अलग अलग सबकी रसोई है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को 6 जनगणना मकान नंबर बांधना है। तो 10 तक हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 जनगणना मकान नंबर मान ली है। अब इस 6 की एंट्री आप लोगों को ऐप में करनी है। अब इससे पहले एंट्री करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग 15 नंबर जनगणना मकान में जाते हैं तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या इसको आपको जनगणना मकान नंबर नहीं देंगे? गलत बात है, आपको इसको जनगणना मकान नंबर देना है। जनगणना मकान नंबर तो आपको सभी को देना है, चाहे वो खुला है चाहे बंद है।
अब यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, तो अब लोग सर क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाता हूँ। तो पहले हम लोग जनगणना मकान 11, 12, 13 और 14 तक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 15 पर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भवन नंबर 15 डाल दिया है, उसके बाद में नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, 34 क्वेश्चनों के जवाब देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद में फिर से हम लोग भवन नंबर 07 सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर दोहराई वाले ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि इस 7 नंबर भवन में 6 जनगणना मकान है, तो आप लोगों को बार बार दोहराई वाले ऑप्शन का यूज में लेना होगा। तो फिर से हम लोग नए वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनगणना मकान नंबर आ जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, 34 क्वेश्चनों के सवालों के जवाब देना है, सेव कर लीजिएगा। फिर से हम लोग 07 सेलेक्ट करते हैं, भवन संख्या, दोहराई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, 13 नंबर भवन की एंट्री करनी है, तो 13 नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, 34 सवालों के जवाब देने हैं और उसके बाद में आपको सेव कर देना है। आप लोगों को 0 नंबर 7 भवन नंबर सेलेक्ट करना है, दोहराई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 14 नंबर भवन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, 34 क्वेश्चनों के सवालों के जवाब देने, सेव कर दीजिएगा। अब आपको फिर से भवन नंबर 07 सेलेक्ट करना है, दोहराई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भवन संख्या है ऑटोमेटिकली 15 आ जाएगी, क्योंकि इस एग्जांपल में हम लोगों ने जो भवन नंबर 15 माना है उसके घर पर ताला लगा हुआ है, तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर भवन नंबर तो आ जाएगा, उसके बाद में आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आवास वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रह रहा है, आवास है फिलहाल अभी यहाँ पर ये बंद है। हो सकता है वो किसी कारण बाहर गया हो सकता है 1-2 महीनों के लिए अपने गाँव गया हो, इसलिए यहाँ पर वो बंद हो। तो यहाँ पर आवास वाला ऑप्शन से आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को लॉक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आ जाएगा सीधा 34 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग जो 15 नंबर का जो भवन था जो बंद था उसकी जानकारी आप लोग आस पड़ोस से ले सकते हैं, यानी कि उसके मोबाइल नंबर आप लोग, यानी कि जो 15 नंबर भवन नंबर के जो मकान मालिक रहता है उसके मोबाइल नंबर आप लोग आस पड़ोस वाले से ले सकते हैं। और यदि उसके पास भी नहीं है तो आप लोग आस पड़ोस वाले के मोबाइल नंबर डालकर फिल कर देना है। अब फिल करने के बाद में अगले वाला ऑप्शन क्लिक करके उसको सेव कर देना है। अब जब आप लोग 0015 पर फिर से अगली बार आएंगे, हो सकता है उस समय वो मकान मालिक यहाँ पर मिल जाए। अगर पहली बार जब आप लोग जाते हैं तो ताला लगा होता है, तो आपको एक नोटिस वहां पर चिपका देना है या फिर उसके रूम के अंदर आपको खिसका देना है, जिसमें आपका नाम, आपका HLB एरिया का क्षेत्र, पूरी जानकारी आप लोगों को लिख देनी है, आपके मोबाइल नंबर भी लिख देना है कि जैसे ही वो आवे आपसे कांटेक्ट कर ले। अब यहाँ पर 2 स्थिति हो सकती है। तो देखिए पहली स्थिति मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगली बार जब आप लोग उसके घर पर गए, अब वो आप लोगों को मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने पहले ही इसको बंद कर सेव कर दिया था, लेकिन अब इसको वापस से एडिट करना आपको। तो इसकी डिटेल को एडिट करने के लिए इस प्रकार का जो होम पेज आएगा उसमें आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डाटा अपडेट करें। जैसे आप लोग डाटा अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप लोगों के सामने आपके जितने भी आप लोगों ने जनगणना मकान की है उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको 0015 वाला भवन नंबर सेलेक्ट कर लेना है और ये जो पेंसिल वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से जो पूरा फॉर्म है वो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसको आप लोगों को एडिट कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए 2-3 बार आप लोग भवन नंबर 15 में चले गए और भवन नंबर 15 अभी भी बंद है, ताला लगा हुआ है, कोई कांटेक्ट नहीं है, आस पड़ोसियों को भी पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, खाली करके चला तो नहीं गया, कुछ भी पता नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको फिर से डाटा अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आप लोगों को एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में आना है और इस बार आप लोगों को, पहले हम लोगों ने लॉक वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, अब आपको लॉक वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको खाली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यानी कि ये जो मकान है अभी पूरी तरह से खाली है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 2-3 बार वहां पर जाकर आ चुके हैं, इसका कुछ भी आता पता नहीं है, तो आप उसको खाली मान लेना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर आपको उसको सेव कर देना है। फिर से आपको 07 भवन सिलेक्ट करना है, दोहराई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बार नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में भवन नंबर 16 आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे 7 नंबर का भवन था उसमें 16 नंबर तक जनगणना मकान थे। उसके बाद में फिर से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर 34 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं और सभी की एंट्री करने के बाद में सेव कर देना है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे जाने पर हमारे पास में भवन नंबर 8 आता है और इस भवन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए एक मकान बना हुआ है जिसमें 3 रूम है और इधर एक छोटी सी पशुशाला भी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इन दोनों को अलग अलग जनगणना मकान नंबर देने हैं। अब यहाँ पर रूम तो भले 3 बने हुए हैं, लेकिन इन तीनों रूमों का जो यूज कर रहा है वो सिर्फ एक ही फैमिली कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपको एक जनगणना मकान ही मानना है। अब इस पशुशाला पर देख लिए जिसे हम लोग 18 नंबर दिए हैं। अब इस पशुशाला के यहाँ पर देखिए तीनों और दीवारें बनी हुई है और ऊपर यहाँ पर छत भी बनी हुई है जो कि टिन शेड लगा हुआ है, इसको आपको जनगणना मकान मानना है। अब मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ टिन शेड ही होता और ये जो दीवारें दिख रही है आपको यहाँ पर दीवारें नहीं होती, तब आपको इसको जनगणना मकान नहीं मानना है। यानी कि
तीनों तरफ या फिर चारों तरफ दीवार होनी चाहिए और ऊपर छत होनी चाहिए, तभी आप लोग उसको जनगणना मकान आप लोगों को माननी है। तो यहाँ पर हम लोग भवन नंबर 8 की एंट्री किस प्रकार से करेंगे ऐप में, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो अब हम लोग 7 नंबर के बाद में यहाँ पर भवन नंबर 8 टाइप करेंगे, तो उसके बाद नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 0017 यहाँ पर ऑटोमेटिक भवन संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आगे के 34 क्वेश्चनों के जवाब देकर सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को पशुशाला की एंट्री करनी है, तो फिर से हम लोगों को 08 भवन नंबर सेलेक्ट करना है और इस बार आपको दोहराई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में फिर से नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भवन नंबर 0018 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा और फिर से आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद में जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अब आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पशुशाला बनी हुई है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर अन्य गैर आवासीय उपयोग इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आगे के जो सारे ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन बंद हो जाएंगे, इसको लास्ट में आपको सिर्फ सेव करना है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और चलते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है स्कूल हॉस्टल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इस स्कूल हॉस्टल को यहाँ पर पूरा एक परिसर बना हुआ है और परिसर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को 2 जनगणना मकान मैंने यहाँ पर दिए हैं, जनगणना मकान नंबर 19 और यहाँ पर 20, और इसको मैंने भवन नंबर माना है भवन नंबर 9। तो इस भवन नंबर 9 में यहाँ पर 2 जनगणना मकान आपको दिख रहे होंगे। तो अब इन दोनों जनगणना मकान को आपको थोड़ा सा समझिएगा। 19 नंबर मकान के अंदर यहाँ पर देखिए 1 से लगाकर 10 कमरे बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग छात्र छात्राएं रहते हैं, यानी कि ए संबंधित व्यक्तियों का समूह है और ये एक ही रसोई से खाना प्राप्त करते हैं और एक ही रसोई से खाना प्राप्त करने के बाद में उसको खाते हैं। ए संबंधित व्यक्तियों का समूह है, लेकिन ये एक सामान्य परिवार नहीं है, ये एक संस्थागत परिवार है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो परिवार क्या होता है, परिवार संबंधित व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है और असंबंधित व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो संस्थागत परिवार, इसको हम लोग मानेंगे क्योंकि यहाँ पर ये असंबंधित व्यक्तियों का समूह है जो एक ही रसोई से खाना प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको अलग जनगणना मकान नंबर दिए हैं। अब मकान नंबर 20 में देखिए, यहाँ पर ये वार्डन के कमरे हैं, 2 कमरे बने हुए हैं और इसमें ये अपने फैमिली के साथ रहता है, ये अकेला भी रह सकता है। लेकिन इस वार्डन की रसोई अलग है, ये अलग खाना बनाता है और अलग खाना खाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको अलग जनगणना मकान नंबर दिए हैं। अगर मान लीजिए अगर ये अलग खाना नहीं पकाता है, अलग रसोई नहीं है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही जनगणना मकान नंबर होता, 19 नंबर का, 20 वाला नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दोनों को अलग अलग नंबर दे दिए हैं। अब इसकी ऐप में आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम लोग भवन नंबर 9 लिख देते हैं। 9 लिखने के बाद में नए ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक ही मकान संख्या 19 आ जाएगी। फिर से आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, अब आपको यहाँ पर एक चीज जरूर समझनी है। तो इसे हम लोग आवास वाले ऑप्शन में मानेंगे या फिर आवास से अन्य उपयोग वाले ऑप्शन में लेंगे। तो इसे आप लोगों को आवास से अन्य उपयोग वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो वास्तविक उसका उपयोग दर्ज करना है, या आपको लिखना है स्कूल हॉस्टल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉक और संस्थागत। क्योंकि ये एक संस्थागत परिवार है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को संस्थागत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप लोग 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को कर आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने आएगा परिवार क्रमांक क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर अब ये जो परिवार क्रमांक है, यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक ही जो संस्थागत परिवार होते हैं उसके लिए यहाँ पर ये ऐप ऑटोमेटिक ही 999 परिवार क्रमांक जनरेट कर देगा। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये सामान्य परिवारों में नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर ये ऐप, और जैसे आप लोग संस्थागत सेलेक्ट करेंगे तो ऐप पर यहाँ पर ऑटोमेटिक 99 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या आपको गिन लेनी है, सभी बच्चों की संख्या आप लोगों को गिन लेनी है और यहाँ पर आपको ध्यान में वार्डन की संख्या आपको नहीं गिननी है क्योंकि उसको हम लोगों ने अलग मकान नंबर दिए हैं। अब आता है यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम। तो उस हॉस्टल के मुखिया कौन सा है? अब यहाँ पर आप लोग होटल के मुखिया का नाम लिखने के बजाय आप लोग उसका पद नाम भी लिख सकते हैं, जैसे वार्डन हो गया। यदि आपको उस हॉस्टल के मुखिया का नाम पता है, यानी कि उसके मालिक का नाम पता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे के सवालों को जवाब देकर उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हॉस्टल की एंट्री कर ली है। अब हम लोग वार्डन वाला जो परिवार रहता है उसकी एंट्री भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भवन नंबर फिर से हम लोग 9 लिखेंगे और दोहराई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 20 नंबर मकान संख्या की एंट्री करनी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 20 नंबर आ जाएगा। आपको सिंपल आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद में फिर से जो नॉर्मल 34 क्वेश्चनों के जवाब आप लोग जैसे देते आए वैसे ही आप लोगों को देना है और लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको ऐप में किस प्रकार से एंट्री करनी है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना और अपने परिगणक साथियों के साथ उसको शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।